हेलो दोस्तों, पंकज कुमार आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मारुति सुजुकी सिटी एग्ज़ाम की जो 18 और 19 को एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे, अभी वो कंप्लीटेड हो चुके हैं। तो उन्हीं का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारी क्लास में से भी आए हैं। मैंने जो अपनी क्लास में कराए थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें से आए हैं। तो लेकिन हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो सभी क्वेश्चन हम कवर नहीं कर पाए। और भी बहुत सारे जो जो कि टॉपिक थे वो हमारे हाथ से रह गए थे। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं ये सभी आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो जल्दी से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, अब उसमें जो कि 3 स्टेप में एग्ज़ाम हुआ था। 3 स्टेप में पहला स्टेप क्या था कि आपको 5 मिनट का डेमो देना था। 5 मिनट का एक डेमो टेस्ट देना था, जिसमें लगभग 5 क्वेश्चन दिए होंगे, और 5 क्वेश्चन सिर्फ डेमो के लिए, तो इसका कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला था। तो अगर उसमें गलत भी हो जाता आंसर, कोई बात नहीं। और सेकंड जो स्टेज था, उसमें 40 नंबर का पूछा गया था, जिसमें रीजनिंग, मैथ, साइंस, टेक्निकल, और जो भी आपकी आईटीआई ट्रेड रहेगी, जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया है, उस ट्रेड से थोड़ा बहुत, और मारुति के बारे में। और इसके अलावा कुछ मिसलेनियस मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों, रेड पेन शायद नहीं दिख रहा, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये अच्छे से तो ये पूछे गए थे। तो ये 40 नंबर के ये सभी पूछे गए थे, और 70 नंबर के 3 स्टेप में 70 मार्क्स का, जो कि जो आपसे सही, असंगत, और सहमत, सहमत, असहमत, ये सभी पूछे जाते हैं। तो 70 नंबर के साइकोमेट्री पूछे गए थे। साइकोमेट्रिक पूछे गए थे, जिसमें आपके 4-5 ऑप्शन दे दिए होते हैं, कम सहमत, ज़्यादा सहमत, असहमत। तो ये भी मैंने बताए थे किस तरीके से आते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन निकल कर आए थे। तो चलिए, हम एक एक करके, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं जो कि हमारे साथियों ने भेजे हैं, तो मैं उनका बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगा। उन्होंने काफ़ी मदद की है, और सभी को पता लग सके कि उन्होंने क्वेश्चन कैसे किए हैं। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन है, वेल्ड शॉप में जो रोबोट काम करते हैं, वह रोबोट किस कंपनी के होते हैं। तो दोस्तों, जो वेल्ड शॉप में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेल्ड शॉप में जो रोबोट काम करते हैं, वो किस कंपनी के। अब दोस्तों, ये कुछ ऐसा सवाल है कि सभी लोग इसका आंसर नहीं कर सकते, सिर्फ वेल्ड शॉप वाले ही कर सकते हैं। हो सकता है आपको नॉलेज हो, आप असेंबली से या फिर पेंट शॉप से कहीं से हो, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आप कर सकते हैं, वरना इसे सिर्फ वेल्ड शॉप वालों के लिए ही ये काफ़ी इजी है, बाकियों के लिए काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो ऐसा भी एक उसमें लेवल देखा गया है। तो वेल्ड शॉप में जो रोबोट काम करते हैं वो किस कंपनी के, ये पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट, मैंने अपनी वीडियो में एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था कि ये एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने स्टार भी लगाया था, कि एल एक्स आई और एल डी आई, इन दोनों में जो आई का मतलब है वह क्या होता है। तो मैंने ये क्वेश्चन कराया था अपनी वीडियो में, सेम टू सेम एग्जाम में आया है। तो आई का मतलब यहाँ पे इग्निशन, इग्निशन होता है, जिसे हम दहन बोलते हैं। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन निकल के आया, मैंने अपनी वीडियो में कवर कराया था, और मैंने बोला भी था कि इसे स्टार लगा के लिख लीजिए, एग्जाम में पक्का आ सकता है। तो एल एक्स आई और एल डी आई मैंने बताया था। एल एक्स आई हमारा पेट्रोल इंजन है तो होता है, और एल डी आई हमारा डीजल इंजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, थर्ड क्वेश्चन हमारा विद्युत धारा का मात्रक आया था। विद्युत धारा का मात्रक मात्रक आया था। तो इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ये पूछा गया था। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट,
हमारा मैंने फुल फॉर्म कराई थी तो काफ़ी सारी फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस फुल फॉर्म के आए थे। तो उनमें से सभी का फुल फॉर्म तो नहीं पता, लेकिन 1-2 फुल फॉर्म में जो हमें पता है जो एग्ज़ाम में आई थी। तो पहला तो पीपीई पूछी गई थी। इसकी फुल फॉर्म क्या थी? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है? तो इसका ये फुल फॉर्म हो जाएगा। और 1-2 फुल फॉर्म थी जो पूछी गई हैं, लेकिन अभी हमें उनका कोई ख़ास पता नहीं लगा है कि वो फुल फॉर्म कौन-सी पूछी गई थी। लेकिन 1-2 फुल फॉर्म आई थी और हमारी क्लास में से ही आई थी। जो मैंने फुल फॉर्म कवर कराई थी, उन्हीं में से आई हैं, अलग से बाहर से नहीं आई हैं। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक पूछा गया था, मारुति का पुराना नाम क्या है? मारुति को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये 5वां, मारुति को पहले किस नाम से जाना जाता था? अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी है तो उसमें पहली वीडियो में पहला क्वेश्चन मैंने यही कराया है कि मारुति को पहले मारुति उद्योग बोला जाता था। ऑप्शन में मारुति उद्योग आया था, और जिन्होंने किया होगा तो वो सही आंसर हो गया होगा। पहले मारुति उद्योग बोला जाता था, जब ये स्टार्टिंग हुई थी हमारे भारत में तो इसको मारुति उद्योग का नाम दिया गया था। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, और मैंने ये क्वेश्चन पहला ही कवर कराया था पहली ही क्लास में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, एक पूछा गया था मारुति का आर एन डी किस शहर में, एक ये भी पूछा गया था। ठीक है, अभी मैथ के भी मैं बताऊंगा, मैथ के और रीजनिंग के किस तरीके से पूछे गए थे वो भी मैं अभी बताऊंगा। पहले कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब एक पूछा गया था कि 5S में एस का मतलब क्या होता है? जो हमने 5S कवर किया था, 5S में, ये ध्यान रखें, इसमें ये 5 है, मैं पूरा लिख देता हूँ। 5S में एस का मतलब क्या था? अब ये पूछा कैसे गया था, एक बार इसको एक बार देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए थे। 4 ऑप्शन में से 5S में से कोई 3 दे दिए थे सही, और एक दे दिया था गलत। तो जो गलत था वो टिक लगाना था, कि इसका मतलब कि मतलब नहीं था इसका। ये पूछा गया था कौन सा मतलब नहीं था, 5S में इसका मतलब नहीं है। तो ऐसे करके 3 सही दे दिए थे, एक गलत दे दिया था, तो जो गलत था उस पर टिक लगाना था, क्योंकि वह सही नहीं होता। ठीक है, 5S में ये पूछा गया था। और आपसे 3K 3G इनमें से भी पूछा गया था। ठीक है, ये भी मैंने कवर कराए थे वीडियो में, तो उस वीडियो में से काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं, उनमें से ये आए थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था कि जो इग्निस गाड़ी है वह किस शॉप में बनती है? इग्निस गाड़ी किस प्लांट में बनती है? ए प्लांट में, बी प्लांट में, या फिर सी प्लांट में? जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ABC किस में बनती है, तो ये बताना था। ठीक है, और एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। एक क्वेश्चन आया था कि मारुति की सेल 2021 से 22 में कितना था? मारुति, मैं सेल का क्वेश्चन करा नहीं पाया था। आप लोगों ने बोला था कि सेल का कराइए, लेकिन मैं नहीं करा पाया था, टाइम बहुत कम था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो सेल का भी, मारुति की सेल 2021 से 2022 में कितना था? ठीक है, 2021-22 में कितना सेल था, तो ये इसमें पूछा गया था। एक आपको अब थोड़े से क्वेश्चन हम मैथमेटिकली और रीजनिंग के देख लेते हैं, और एक और दो क्वेश्चन है। एक बार ये पूछा गया था, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ हमारा होता है, साइंस का क्वेश्चन है, V=IR। तो ये फॉर्मूला दिया गया था। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका था? ओम्स लॉ का, ओम्स लॉ, ये भी पूछा गया था। और साइंस से एक दो क्वेश्चन और पूछे गए थे, लेकिन उनके बारे में अभी हमें क्लियर नहीं बताया है कि वो कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो कुछ फार्मूले के बेस पे थे, जो शायद हीट वगैरह के
हीट या फिर साउंड फ्रीक्वेंसी, इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन अभी एग्जैक्टली चला है कि वो क्वेश्चन क्या थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। कुछ क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे और मैं मैथ के क्वेश्चन का बता देता हूँ। तो मैथ के क्वेश्चन में एक तो पूछा गया था कि जो कि 43 वस्तुओं का मान, 43 वस्तुओं का मान दिया गया था। यहाँ पे 43,035, तो एक वस्तु का मान कितना होगा? तो एक वस्तु का मान कितना होगा? तो काफ़ी इजी ये पूछा गया था, कुछ नहीं करना, सिंपल इसमें 43,035 को 43 से डिवाइड कर देना था, जो भी आंसर आता वह उसका एक मान हो जाता। ठीक है, काट पीट के जो भी हो जाता वह एक का मान हो जाता। और ये पूछा गया था, एक पूछा गया था, एक ये पूछा गया था कि हम जो कार्य करते हैं वेल्ड शॉप में, वेल्ड शॉप में कार्य करते समय कौन से ग्लव्स प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भी इसमें पूछा गया था। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें मैं ये एग्जैक्ट नहीं कह सकता कि वेल्ड शॉप पूछा गया था या फिर पेंट शॉप या फिर असेंबली पूछा गया था, क्योंकि जो उन्होंने बताया, जिन्होंने हमें ये क्वेश्चन बताया था वेल्ड शॉप में कार्य करते समय कौन से ग्लव्स प्रयोग करते हैं, उन्होंने भी साफ साफ बोल दिया था कि सर मैं इसमें श्योर नहीं हूँ तो क्या कौन सा पूछा गया था, लेकिन पूछा यही गया था इस लगभग ऐसा ही कि कौन ये पर्टिकुलर शॉप में कार्य करते समय कौन से ग्लव्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप वहाँ पे जानकारी होगी, आपकी नॉलेज होगी, तो आप आसानी से यहाँ वहाँ पे ऑप्शन को देख के हल कर सकते थे, काफ़ी इजी आया था। तो चलिए नेक्स्ट, एक इसमें पूछा गया था, जैसे एग्जैक्ट डिजिट मेरे को याद नहीं है, लेकिन काफ़ी इजी पूछा गया था, जैसे 70 का 10% कितना होता है। तो 70 का 10% पूछा गया था, तो नॉर्मल आपको बताना है 7 हो जाता। ऐसे इजी इजी इसमें पूछे गए थे। रेशियो के कुछ पूछे गए थे, जैसे 3:5 समानुपात 8:7, तो ये सॉल्व करना था, जिसे हम शॉर्ट कर सकते थे, इस तरीके से करना होता है। ठीक है, तो इसमें काटा पीटी करके शॉर्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पूछा गया था इसमें, एक समानुपात पूछा, जो कि एक प्रॉफिट लॉस से कुछ क्वेश्चन आया था, जैसे किसी वस्तु का कोई मूल्य है और उसमें हमने बेचा है जितने में, तो क्या प्रॉफिट क्या लॉस होगा। तो क्वेश्चन तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, प्रॉफिट लॉस से पूछा गया था। सिंपल इंटरेस्ट से इस बार नहीं आया था, एक क्वेश्चन भी नहीं आया था, और परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन ये भी था कि 120 का 70% कितना होता है। ठीक है, तो ये 100 है, तो यहाँ से ये 0, ये इसका आंसर हो जाता है 120 का 70%। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। अब रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे सबसे पहले तो रिपीटिंग टाइप के, रिपीटिंग, जैसे कि रिपीटिंग कैसे होते हैं, जैसे कि ए बी, बी सी, ए बी, बी सी, ए ए बी, बी सी, तो ऐसे करके इसमें पूछे गए थे रिपीटिंग टाइप के। तो बीच में कुछ डिजिट गायब थी, जैसे मैं यहाँ पे ये डिजिट गायब कर देता हूँ, 2 डिजिट। तो पूछा गया था कि यहाँ पे क्या आएगा, तो हमें यहाँ पे इनकी जो एल्गोरिदम है वो देखनी थी कि डबल ए बी, डबल ए डबल बी, फिर सी बीच में आता, फिर डबल ए डबल बी, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पे एक ए है, तो यहाँ पे ए आ जाता और यहाँ पे बी आ जाता और बी यहाँ पे ऑलरेडी है। तो ऐसे करके इसमें रिपीटिंग के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 2 से 3 रिपीटिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद जो रीजनिंग में और मैथ में कुछ क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे, वो कौन से थे, सीरीज के। सीरीज का मतलब जैसे
मैं एक बेसिकली बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डिजिट हमको याद नहीं है। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, मैथ की और रीजनिंग की एग्जैक्ट डिजिट याद नहीं है, बस आपको एक एग्जांपल लेके बता दिया जा रहा है कि किस तरीके से आए थे। ठीक है, डिजिट चेंज हो सकती है क्योंकि 4 शिफ्ट में हुआ था, 18 को 2 शिफ्ट और 19 को 2 शिफ्ट, तो चारों में लगभग डिजिटों को चेंज किया था, बाकी सारा जो पैटर्न था वो सेम था। ठीक है, तो इसमें जैसे कि 2, 6 ऐसे करके पूछा गया था, 12, यहाँ पे 18 कर लीजिए, 54, तो यहाँ पे क्या आएगा। तो ऐसे पूछा गया था, जैसे 2 तिया 6, तो यहाँ पे 3 का गुना हो रहा है, 6 तिया 18, 18 तिया 54, और यहाँ पे इसका 3 का मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, ऐसे पूछा गया था। एक दो क्वेश्चन गैप से भी पूछे गए थे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, फिर यहाँ पे क्या आएगा। तो 2 2 का इसमें गैप है, तो 10 के बाद क्या आना चाहिए, 12। तो ऐसे पूछे गए थे, 2 से 3 क्वेश्चन लगभग सीरीज के भी पूछे गए थे। ठीक है, एक शायद एक और हमें बताया था कि फिगर से भी पूछा गया था। फिगर से, फिगर से किस तरीके से पूछा गया था, यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना दिए थे, 1 2, तो एक तीर बोल दिया गया था, तीर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, तो ये पूछा गया था। ऐसे करके तीर की डायरेक्शन दे दी गई थी, तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ कि तीर यही था या फिर डायरेक्शन यही थी, लेकिन इस तरीके से पूछा गया था। ठीक है, फिगर में जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से ही पूछा गया था। तो तीर की डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पे ऊपर आना चाहिए, और वो इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये भी पूछा गया था। और इसमें पूछा गया था कि जो जो ट्रायंगल होता है उसके बारे में भी पूछा गया था, ऐसा हमको बताया था। बाकी कैसा टाइप का पूछा गया था ये अभी तक किसी ने नहीं बताया है, लेकिन किसी ने मैसेज किया था कि ट्रायंगल से भी पूछा गया था। तो और दोस्तों, आप काफ़ी क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आपको TW हैं या फिर अभी अप्रेंटिस कर रहे हैं और आपको एग्ज़ाम देना है मारुति का, अब तो कंप्लीट हो चुका है 2024 में, अगर आप देना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिनमें से पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।